गौरव की भाषा नई सीख, भिखमंगों की आवाज़ बदल, सिमटी बाहों को खोल कर उड़ने का अब अंदाज बदल। रामधारी सिंह दिनकर की इन्हीं पंक्तियों के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण शब्द और उनके विलोम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला शब्द है अगम। अगम का विलोम क्या होगा? सुगम। अगम का विलोम क्या होगा? सुगम। अगम जो आसानी से प्राप्त ना हो उसको क्या कहेंगे हम? अगम। सुगम जो सुगमता से प्राप्त हो जाए। अल्पज्ञ। अल्पज्ञ, अल्प कहते हैं कम के लिए, ज्ञ मतलब ज्ञाता या जानने वाला। तो अल्पज्ञ का जो विलोम हो जाएगा क्या हो जाएगा? बहुज्ञ। जो अधिक जानता हो, जो अधिक ज्ञानी हो उसको क्या कहेंगे हम? बहुज्ञ। जिसको अल्प ज्ञान हो, कम ज्ञान हो, अल्पज्ञ। अगला शब्द है कायर। कायर का विलोम होगा निडर। कायर अर्थात डरपोक। निडर जो डरपोक ना हो उसको क्या कहते हैं? निडर। कटु। कटु किसे कहते हैं? कड़वा के लिए। मधु। मधु मतलब मीठा। मधु इसका मधुर भी हो जाएगा। कटु का मधु और मधुर दोनों हो जाएंगे। अगला शब्द है स्मरण। स्मरण किसी को याद करना, उसको क्या कहते हैं? स्मरण। याद रखना, याद रखने के लिए क्या कहते हैं? स्मरण। और किसी को भूल जाना उसको क्या कहते हैं? विस्मरण। अगला शब्द है सशंक। सशंक का विलोम क्या हो जाएगा? निशंक। सशंक शंका रहित और निशंक सशंक शंका सहित और निशंक शंका रहित, इसमें कोई शंका ना हो उसको क्या कहेंगे हम? निशंक, शंका रहित। तो सशंक शंका सहित, जिसमें शंका होती है उसको कहते हैं हम सशंक, और जिसमें कोई शंका ना हो उसको क्या कहेंगे? निशंक। अगला शब्द है महात्मा। महात्मा का अर्थ होता है महान है जो आत्मा। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? दुरात्मा, यानी बुरी है जो आत्मा, उसको क्या कहेंगे हम? दुरात्मा। भौतिक। भौतिक किसे कहते हैं? जो भौतिक जगत से संबंधित होता है उसको क्या कहेंगे? भौतिक। जो आध्यात्मिक जगत से संबंधित होता है, अध्यात्म से संबंधित, उसको क्या कहेंगे हम? आध्यात्मिक। अगला शब्द है पूर्ववर्ती। जो पहले घटित हो चुका है उसको क्या कहेंगे हम? पूर्ववर्ती। और जो आने वाले समय में घटित होगा उसको क्या कहेंगे हम? परवर्ती या उत्तरवर्ती। आगत। आगत कहेंगे आने वाला। अनागत जो नहीं आया है अभी उसको क्या कहेंगे? अनागत। आगत वर्तमान से संबंधित है और अनागत भविष्य से संबंधित है। प्राचीन। प्राचीन का अर्थ क्या होता है? पुराना। अर्वाचीन। अर्वाचीन अर्थात नया। लेकिन अगर यहाँ नया दे रखा है तब विलोम क्या करेंगे? पुराना। अगर प्राचीन दे रखा है तब क्या करेंगे? अर्वाचीन। अगला शब्द देखेंगे। अगला शब्द है पुरातन। पुरातन का विलोम क्या होगा? अधुनातन। अब देखिए, पुरातन का नूतन नहीं होगा। यहाँ जो अधुनातन है उसका भी शब्द अर्थ क्या होता है? नया। और नूतन का भी अर्थ क्या होता है? नया। लेकिन पुरातन का ऑप्शन में अगर हमें विलोम बनाना है और अधुनातन और नूतन ये दोनों ही शब्द दे रखे हैं तब हम क्या करेंगे? अधुनातन करेंगे, नूतन नहीं करेंगे। अगर नूतन दे रखा है तब नूतन का विलोम क्या करेंगे? पुरातन। पुरातन का क्या होगा? अधुनातन। और नूतन का क्या हो जाएगा? पुरातन। नूतन का क्या हो जाएगा? पुरातन हो जाएगा। इसी तरह से आशीर्वाद का क्या हो जाएगा? अभिशाप हो जाएगा। आशीर्वाद का विलोम अभिशाप या फिर शाप। अब देखिए, शाप मैंने कल की क्लास में बताया था कि अगर शाप ऐसे लिखा है श्राप तो ये क्या? अशुद्ध है। शाप शब्द ये वाला जो है ये शुद्ध है और ये अशुद्ध माना जाएगा। शुद्ध अशुद्ध मानने वाला शब्द है, तो ये अशुद्ध है और ये शुद्ध। अगला शब्द है आवृत। आवृत का अर्थ होता है ढका हुआ। अनावृत। अनावृत का अर्थ होता है जो ढका हुआ ना हो, उगड़ा हुआ, उसको क्या कहेंगे हम? अनावृत। आवृत का विलोम क्या हो जाएगा? अनावृत। अगला शब्द है आविर्भूत। आविर्भूत जो वर्तमान में है उसको क्या कहेंगे हम? आविर्भूत। तिरोभूत जो लुप्त हो चुका है, या इसको हम तिरोहित भी कह सकते हैं। तो आविर्भूत के दो विलोम हो सकते हैं, तिरोभूत और तिरोहित। अगला शब्द देखेंगे। अगला शब्द है आविर्भाव। आविर्भाव का अर्थ होता है प्रकट होना और तिरोभाव का अर्थ होता है लोप होना। तिरोभाव शब्द कैसे होना है? तिरह प्लस भाव। और इसमें क्या है? अगर हम इसमें संधि देखें तो क्या इसमें? विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है इसमें? विसर्ग संधि।
तो आविर्भाव का क्या हो जाएगा? तिरोभाव, या फिर हाँ, आविर्भाव का क्या हो जाएगा? तिरोभाव। और इसमें संधि अगर पूछा जाए तो विसर्ग संधि, तिरह प्लस भाव। अगला शब्द हम देखेंगे। अगला शब्द है प्राची। प्राची का विलोम क्या होता है? प्रतीचि। प्राची का अर्थ क्या होता है? पूर्व। प्राची का अर्थ पूर्व, और प्रतीचि का अर्थ होता है पश्चिम। प्रतीचि का अर्थ क्या होता है? पश्चिम। अगर पूर्व शब्द दे रखा है तब इसका विलोम क्या करेंगे? पश्चिम करेंगे। लेकिन अगर प्राची दे रखा है तो इसका क्या करेंगे? हम प्रतीचि करेंगे। कैसे शब्द है? संस्कृत शब्द है। प्राची क्या है? संस्कृत शब्द है। और ये भी क्या है? प्रतीचि संस्कृत शब्द है। ये दोनों ही कैसे शब्द हैं? संस्कृत के शब्द हैं। तो अगर ये सब संस्कृत का है तो इसका विलोम भी कैसा बनेगा? संस्कृत निष्ठ हिंदी से ही बनेगा। दोनों संस्कृत निष्ठ हिंदी से बने हुए शब्द हैं। अब देखिए अगला शब्द देखते हैं हम। अगला शब्द है शोषक। शोषक का विलोम क्या हो जाएगा? पोषक। शोषक शोषण करने वाला। शोषक किसे कहते हैं? जो शोषण करता है। और पोषक किसे कहते हैं? जो पोषण करता है। तो अगर शोषण शब्द दे रखा है तब उसका विलोम क्या हो जाएगा? पोषण हो जाएगा। अगर शोषक दे रखा है तब पोषक हो जाएगा। अगर शासक दे रखा है तो क्या हो जाएगा? शासित हो जाएगा। शासक का क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? शासक का शासित हो जाएगा। इसी तरह से देखिए अगला जो शब्द है वो क्या है? आवास। आवास का विलोम क्या हो जाएगा? प्रवास हो जाएगा। आवास जिस स्थान पर हम रहते हैं। आवास क्या होता है? जिस स्थान पर हम रहते हैं उसको क्या कहते हैं? आवास। प्रवास, प्रवास किसे कहते हैं? जहाँ हमें किसी कारणवश जाना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? प्रवास। जैसे प्रवास जो होता है वो दो तरह का होता है। देश में भी हो सकता है, देश के अंदर भी हो सकता है, और देश के बाहर भी हो सकता है। दोनों ही तरह से दोनों ही जगह जाके रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? प्रवासी कहते हैं। ये देश के बाहर भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि देश के अंदर जो लोग रहते हैं, देश के बाहर जो लोग रहते हैं उन्हीं को हम प्रवासी कहते हैं। प्रवास करने वाले लोगों को क्या कहते हैं? प्रवासी। तो जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं और हम किसी कारणवश हमारी जॉब लग जाए मध्य प्रदेश में, या फिर और किसी कारण से हम मध्य प्रदेश में जाकर रहने लगें, तो क्या हो जाएंगे? हम प्रवासी हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम भारत में रहते हैं और यूरोप जाकर रहने लगें तो भी क्या हो जाएंगे? हम क्या कहलाएंगे? वहाँ पर हम प्रवासी कहलाएंगे। तो किसी कारणवश अपने आवास से अन्य जगह जाकर अगर हम रहने लगते हैं, अपने प्रदेश से किसी दूसरे प्रदेश में या अपने देश से दूसरे देश में, तो हम उसको क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। वहाँ अगर हम रह रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि हम वहाँ पर प्रवास कर रहे हैं। वो क्या है? हमारा प्रवास है, ना कि आवास। देखिए आर्ष। अगला शब्द है आर्ष। आर्ष किसे कहते हैं? जो वेदों से संबंधित हो। जो वेदों से संबंधित हो उसे क्या कहेंगे? हम आर्ष। अगला शब्द जो इसका विलोम है वो क्या है? अनार्ष। अन किसके अर्थ में आता है? मैंने आपको पहले ही बताया, अन आता है नहीं के अर्थ में। तो अन किस अर्थ में आएगा? नहीं के अर्थ में। आर्ष मीन्स जो वेदों से संबंधित है, अन मीन्स नहीं, अर्थात जो वेदों से संबंधित नहीं है उसको क्या कहेंगे? हम अनार्ष। आर्ष मतलब वैदिक, अनार्ष अवैदिक। अगला शब्द देखेंगे। अगला शब्द है सभ्य। सभ्य का विलोम क्या हो जाएगा? असभ्य या फिर बर्बर। जैसे कुछ जातियाँ होती हैं, वो कैसी होती हैं? बर्बर जाति होती हैं। हम इतिहास में पढ़ते हैं ना, ये बहुत सी बर्बर जातियाँ, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सभ्य का विलोम क्या हो जाएगा? असभ्य हो जाएगा। सलज्ज, जो लज्जा, जिसमें लज्जा हो उसे क्या कहेंगे? हम सलज्ज, लज्जा सहित। निर्लज्ज यानी जिसमें लज्जा का भाव नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? हम निर्लज्ज। अगला शब्द देखेंगे। अगला शब्द है सवाद। सवाद देखिए सा किसके अर्थ में आता है? जैसे अभी एक शब्द आया था सलज्ज, और यहाँ भी क्या है? सवाद। ये शब्द क्या है? सवाद। तो यहाँ दोनों ही जगह से किस अर्थ में आया है? यहाँ भी इस ये से और यहाँ भी ये से।
तो ये दोनों ही किस में आए? सहित के अर्थ में आए। सहित, तो स किसके अर्थ में आता है? अधिकांशतः सहित के अर्थ में आता है। जैसे सलज लज्जा सहित, सहबाद बाधा सहित। अब देखिए इसी तरह से निर किसके अर्थ में आता है? निर, निर जो आता है वो नहीं के अर्थ में आता है। जैसे सलज का क्या बना था? विलोम निर्लज बना था। एक मिनट, सैलज का विलोम क्या बना था? सैलज का विलोम निर्लज बना था ना, निर्लज। और यहाँ भी क्या है? निर्वाद है, यहाँ भी निर्वाद है, निर्वाद। तो निर किसके अर्थ में आया? दोनों ही जगह। से किसके अर्थ में आया था? सहित के अर्थ में। और निर किसके अर्थ में आ रहा है? नहीं के अर्थ में। निर्वाद बाधा रहित, निर्लज लज्जा रहित। तो दोनों ही जगह किस अर्थ में आ रहा है? नहीं के अर्थ में। निर्लज जिसमें लज्जा नहीं हो, निर्वाद जहाँ कोई बाधा नहीं हो। तो निर उपसर्ग नहीं के अर्थ में आता है, निर उपसर्ग नहीं के अर्थ में आता है। और स उपसर्ग किस में आता है? से उपसर्ग किस में आता है? सहित के अर्थ में। ये किसके अर्थ में आता है? सहित। अगर ये हम सीख जाएंगे तो विलोम बनाना आसान हो जाएगा। अगला जो शब्द है वो क्या है? सहवाद। हम सहवाद शब्द को देख रहे थे। सहवाद जिसमें कोई बाधा हो, निर्वाद जिसमें कोई बाधा ना हो, या अवाद, अवाद भी जिसमें कोई बाधा ना हो। ए भी यहाँ पे नहीं के अर्थ में आया है। अब देखिए स्थिर, स्थिर जो एक जगह स्थिर हो। अस्थिर, अस्थिर जो एक जगह स्थिर ना हो उसको क्या कहेंगे? हम अस्थिर कहेंगे या चंचल कहेंगे। कि किस मतलब कुछ लोगों का मन कैसा होता है? अस्थिर होता है, एक जगह नहीं रुकता है, तो उनको क्या कहते हैं? हम चंचल मन वाले लोग कहते हैं। तो स्थिर का क्या हो जाएगा? अस्थिर। अगर अस्थिर नहीं दे रखा है तब हम चंचल करेंगे, वैसे शुद्ध तो इसका अस्थिर ही होगा। दूसरा शब्द देखेंगे आरोह। आरोह का क्या होगा? अवरोह। आरोह किसे कहते हैं? चढ़ाव। और अवरोह उतार। जैसे कि संगीत होता है, संगीत में आवाज़ क्या होती है? आवाज़ को ऊपर ले जाना, आवाज़ को नीचे लेके आना, तो उसे हम क्या कहते हैं? आरोह अवरोह। और इसी तरह से संख्याएं होती हैं, संख्याओं को हम क्रम से लगाते हैं, तो कैसे लगाते हैं? आरोही क्रम या अवरोही क्रम। आरोही क्रम बढ़ता हुआ, अवरोही घटता हुआ। इसी तरह से आरोह का मतलब क्या होता है? बढ़ता हुआ, और अवरोह का उतरता हुआ या उतार चढ़ाव इसको कह सकते हैं। अगला शब्द है वो है आधार। आधार का क्या हो जाएगा? निराधार। आधार का विलोम निराधार। आधार जिसका कोई आधार हो, निराधार जिसका कोई आधार ही ना हो। अब यहाँ भी देखिए निरुपसर्ग मैंने अभी समझाया, तो किसके अर्थ में आया? निर नहीं के अर्थ में। जैसे निराधार, निर्लज, निर्वाद, तो हर जगह निर किस अर्थ में आ रहा है? नहीं के अर्थ में। अगला शब्द है श्लील। श्लील किसे कहते हैं? सभ्य हो। और अश्लील जो असभ्य हो, गंदा। जैसे कुछ मूवी होती हैं कैसी होती हैं? अश्लील। कुछ गाने होते हैं कैसे होते हैं? अश्लील। उन्हें हम देख नहीं सकते परिवार के साथ, तो उनको क्या कहते हैं? अश्लील कहते हैं। वो सभ्य नहीं होते, उसमें असभ्यता होती है, तो इसीलिए उसको कहते हैं अश्लील। अगला शब्द है स्वल्पायु। स्वल्पायु का विलोम क्या हो जाएगा? चिरायु। स्वल्प कहते हैं थोड़े के लिए, और चिर कहते हैं अधिक के लिए। तो स्वल्पायु जिसकी आयु कम हो, चिरायु जिसकी आयु अधिक हो, लंबी आयु वाला क्या कहेंगे? उसे चिरायु। अगला शब्द देखेंगे। अगला शब्द है समास। समास का अर्थ क्या होता है? समास का विलोम क्या है? व्यास। अगला शब्द क्या है? समास। समास का अर्थ क्या होता है? छोटा करना, किसी चीज को छोटा करना, उसको क्या कहेंगे हम? समास। और व्यास का अर्थ क्या होता है? व्यास का अर्थ होता है व्याख्या करना, व्याख्या। और समास का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होता है संक्षिप्त करना, छोटा करना या फिर संक्षिप्त करना। और व्यास का अर्थ व्याख्या करना। कुछ लोग समास का अर्थ क्या कर देते हैं?
समास का विलोम क्या कर देती है, विग्रह कर देते हैं। समास का विलोम क्या करती है, विग्रह। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। समास का सही विलोम क्या माना जाएगा, व्यास माना जाएगा। जैसे कि देखिए कथावाचक होते हैं, कथा करते हैं, तो जब वो कथा करने के स्थान पर बैठते हैं उसको क्या कहते हैं, व्यास गद्दी, क्योंकि वो वहाँ बैठकर क्या करते हैं, जो भी ग्रंथ है उसकी व्याख्या करते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, उनको व्यास भी कहते हैं, या उसको जहाँ बैठ के कथा करते हैं उसको व्यास गद्दी कहते हैं। और व्यास अर्थात व्याख्या करने वाले। तो व्यास का अर्थ व्याख्या करना और समास का अर्थ संक्षिप्त करना। समास का विलोम क्या हो जाएगा, व्यास। संकीर्ण, अगला शब्द है संकीर्ण। संकीर्ण मतलब छोटा। विस्तीर्ण, विस्तीर्ण अर्थात विस्तार। संकीर्ण का अर्थ क्या हो जाएगा, संकुचित। संकीर्ण का अर्थ क्या होता है, संकुचित। अब विस्तीर्ण, विस्तृत, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, विस्तृत हो जाएगा। अगला शब्द आयात। आयात किसी वस्तु को किसी दूसरे देश से मंगाना, उसको क्या कहेंगे हम, आयात कहते हैं। निर्यात अपने देश की वस्तुओं को किसी दूसरे देश में भेजना, उसको क्या कहेंगे, निर्यात। आयात मंगाना, निर्यात भेजना। अब देखिए अगला जो शब्द है वो है आमिष या सामिष। तो आमिष का अर्थ क्या होता है, ये शब्द परीक्षा में कई बार पूछा भी जा चुका है। तो आमिष और सामिष इन दोनों का ही अर्थ क्या होता है, इन दोनों का अर्थ होता है मांसाहारी। क्या होता है इन दोनों का अर्थ, मांसाहारी। इसका विलोम क्या होगा, निरामिष। अब निर किस में आता है, नहीं के अर्थ में, ये निर प्लस आमिष, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा शाकाहारी। आमिष या सामिष का अर्थ हो जाएगा मांसाहारी, निरामिष का अर्थ क्या हो जाएगा, शाकाहारी। शाक आदि खाने वाले शाकाहारी, मांस आदि खाने वाले मांसाहारी। अगला शब्द हम देखेंगे। अगला जो शब्द है वो है सन्यासी। कि इस शब्द को हम देखेंगे। अगला शब्द है सन्यासी। अब यहाँ पे जो सन्यासी लिखा है वैसे तो इसको शुद्ध माना जाता है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से अगर इसको देखें तो ये सन्यासी शुद्ध नहीं है। क्यों, क्योंकि सन्यासी कैसे बना है, सम प्लस न्यासी। देखिए इसमें एक सूत्र होता है मौनुस्वारा, तो ये क्या है, म क्या है इसमें, अनुस्वार है। ये क्या है, अनुस्वार, ये अनुस्वार है। तो एक नियम होता है इसमें कि जब दो पंचमाक्षरों की संधि होती है तो पहले वाला जो पंचमाक्षर होता है वह भी बाद वाले पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाता है। यानी ये क्या है, ना पंचमाक्षर, और ये भी क्या है, माँ क्या है, पंचमाक्षर। पंचमाक्षर कौन से होते हैं, वर्ग के 5वें अक्षर, या वा ण और न और माँ। ये क्या है, ये इनको हम पंचमाक्षर कहते हैं। और इन सबको अनुसार इन, अब ये क्या है इसमें, माँ पंचमाक्षर है, और ना भी क्या है, पंचमाक्षर। दोनों यहाँ पंचमाक्षर, यहाँ भी पंचमाक्षर, यहाँ भी पंचमाक्षर। तो जब पंचमाक्षर से पहले पंचमाक्षर है तो जब इसकी हम संधि करेंगे तो ये वाला जो माँ है ये भी बाद वाले पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका भी क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। अगर यहाँ पे ना है तो यहाँ भी ना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सन्यासी। यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं इसको इधर लिखती हूँ। क्या शब्द बनेगा, सन्यासी शब्द बनेगा। ये सन्यासी शुद्ध होगा, लेकिन अभी हम लोग इसको भी शुद्ध मानते हैं। वैसे व्याकरण की दृष्टि से ये अशुद्ध है, ये शुद्ध माना जाएगा। सॉरी, ये सन्यायी लिखा है, सन्यासी। तो ये सन्यासी शुद्ध माना जाएगा और ये अशुद्ध माना जाएगा। अगला शब्द हम देखेंगे
अगला शब्द है समष्टि। समष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? व्यष्टि। समष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? व्यष्टि। समष्टि जो समाज से संबंधित हो उसको क्या कहेंगे? समष्टि। समष्टि अर्थात सामाजिक, व्यष्टि व्यक्तिगत। अगला शब्द आधार। आधार का विलोम क्या हो जाएगा? निराधार। निराधार जिसका कोई आधार ही ना हो। यहाँ भी निर किस अर्थ में लिया गया? नहीं के अर्थ में। निर प्लस आधार, निराधार। अगला शब्द आद्रत। आद्रत का क्या हो जाएगा विलोम? आद्रत का देखिए, आद्रत का विलोम अनाद्रत भी हो जाएगा, निराद्रत भी हो जाएगा और तिरस्कृत भी हो जाएगा। आद्रत का अर्थ क्या होता है? जिसका आदर किया गया हो या फिर जो आदर करने योग्य हो, आदरणीय। आद्रत को क्या होता है अर्थ? आदरणीय। और अनाद्रत का जो आदरणीय नहीं है उसको क्या कहते हैं? हम अनाद्रत कहेंगे। लेकिन अगर आद्रत का विलोम पूछा है, ऑप्शन में अनाद्रत, निराद्रत, तिरस्कृत तीनों ही दे रखे हैं, तब हम वरीयता किसे देंगे? अनाद्रत को वरीयता देंगे। पहले स्थान पर हम अनाद्रत को रखेंगे। अगर आद्रत का विलोम पूछा, अनाद्रत नहीं है और ये दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं, तब हम किसे सही करेंगे? निराद्रत को। और अगर आद्रत और निराद्रत दोनों ही नहीं है तब हम तिरस्कृत को सही करेंगे। लेकिन ऑप्शन में अगर तीनों हैं तो हम अनाद्रत सही करेंगे। आद्रत का जो सही विलोम है वो अनाद्रत है। दूसरे नंबर पर निराद्रत और तीसरे नंबर पर तिरस्कृत। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है आडंबर। अगला शब्द है आडंबर। आडंबर जिसमें दिखावा हो, आडंबर दिखावा करना, उसको क्या कहते हैं? आडंबर। और सादगी मतलब सादा रहना, सादा रहने के लिए क्या कहते हैं? सादगी। जिसमें कोई आडंबर ना हो तो उसको क्या कहते हैं हम? सादगी है इसमें। और इसमें बहुत ज़्यादा दिखावा होता है, उससे क्या कहते हैं? इसमें कितना आडंबर कर रखा है या ये बहुत आडंबर करता है। तो आडंबर अर्थात दिखावा, सादगी अर्थात सादा रहना, सहज रहना। अब देखिए अगला जो शब्द है वो है संगठन। संगठन का क्या हो जाएगा? विघटन। विघटन अर्थात तोड़ना किसी चीज़ को, विघटन। और संगठन किसी चीज़ को जोड़ना। सुधा। सुधा किसे कहते हैं? अमृत के लिए कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा विलोम? गरल या फिर विष या फिर हलाहल। लेकिन यहाँ अगर अमृत दे रखा है, अमृत, तब इसका क्या हो जाएगा? तब इसका विष होगा। अमृत का सही क्या हो जाएगा? विष। अगर विष नहीं दे रखा है तब इसमें से कोई से हम कर देंगे। लेकिन अगर विष दे रखा है, गरल हलाहल सभी दे रखे हैं, तब हम विष करेंगे। अगर सुधा दे रखा है, सुधा का पहला वरीयता हम किसे देंगे? गरल को देंगे। अगर गरल ऑप्शन में नहीं है तब विष करेंगे या फिर हलाल करेंगे। देखिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है सत्य। सत्य का क्या हो जाएगा? असत्य। सत्य का विलोम असत्य। रित। रित का अर्थ क्या होता है? सत्य। रित का अर्थ क्या होता है? सत्य। तो इसका क्या हो जाएगा? अनृत। अनृत का अर्थ भी क्या होता है? असत्य होता है। अगर सत्य दे रखा है, अगर सत्य दे रखा है तब क्या करेंगे? असत्य करेंगे। रित दे रखा है तब क्या करेंगे? अनृत करेंगे। रित का विलोम अनृत, सत्य का असत्य और सच का क्या करेंगे? झूठ करेंगे। अर्थ इन सब का क्या है? एक ही है। इन सब का अर्थ क्या है? एक ही है। अनृत्य, असत्य या झूठ, सबका अर्थ एक ही है, झूठ बोलना। अनृत में से अनृत मीन्स भी असत्य होता है और असत्य मीन्स भी असत्य, झूठ मीन्स भी असत्य होता है। इसी तरह से रित भी सत्य को कहते हैं, सत्य भी सत्य को कहते हैं और सच भी सत्य को कहते हैं। लेकिन अगर सत्य है तो असत्य विलोम होगा, सच है तो झूठ विलोम होगा और रित है तो अनृत होगा। अगर रित का विलोम पूछा है, ऑप्शन में तीनों दे रखे हैं, तब हम किसे लगाएंगे? अनृत को लगाएंगे। रित का विलोम असत्य नहीं होगा, झूठ नहीं होगा, क्या होगा? अनृत। अगर अनृत में ऑप्शन में नहीं है तब हम इसमें से कर सकते हैं। तब किसको वरीयता देंगे? तब असत्य लगाएंगे। रित का विलोम पूछा है, अगर अनृत विलोम में नहीं है तब असत्य लगाएंगे, असत्य नहीं है तब झूठ लगाएंगे। लेकिन ये दोनों अगर दे रखे हैं तब हम असत्य को वरीयता देंगे। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है ऋजु।
ऋजु का अर्थ क्या होता है? सरल। इसका विलोम क्या हो जाएगा? वक्र। वक्र का अर्थ क्या होता है? टेढ़ा। ऋजु का विलोम वक्र। ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी जो ऊपर को जाता है उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वगामी, ऊपर को जाने वाला। अधोगामी, नीचे जाने वाला। इसी तरह से अगला शब्द है ईर्ष्या। ईर्ष्या किसी से नफरत करना, इसका विलोम क्या हो जाएगा? प्रेम। अगला शब्द देखेंगे, अगला शब्द है उर्वर। उर्वर का विलोम क्या हो जाएगा? ऊसर या बंजर या फिर अनुर्वर भी हो जाएगा इसका, और ये तीनों ही सही माने जाएंगे। लेकिन देखिए, अगर उर्वर शब्द का विलोम पूछा है और ऑप्शन में तीनों ही दे रखे हैं, ऊसर, बंजर, अनुर्वर, तीनों दे, तब हम क्या करेंगे? अगर उर्वर का विलोम पूछा है और ऑप्शन में तीनों हैं, तब पहली वरीयता किसे देंगे? हम ऊसर को देंगे, बंजर, अनुर्वर को नहीं देंगे। इसी तरह से अगर ऊसर ऑप्शन में नहीं है, ये नहीं है, तब किसे वरीयता देंगे? तब अनुर्वर को। तब उर्वर का विलोम क्या करेंगे? अनुर्वर करेंगे। लेकिन अगर ऊसर भी विकल्प में नहीं है और अनुर्वर भी विकल्प में नहीं है, तब हम बंजर करेंगे, यानी कि बंजर को हमें तीसरी वरीयता पे रखना है। उर्वर का विलोम जो सबसे सही विलोम है वो ऊसर माना जाएगा। उर्वर जो उपजाऊ होती है ज़मीन उसको कहते हैं हम उर्वर, जो अनुपजाऊ होती है उसको अनुर्वर कहते हैं। तो उर्वर का सही विलोम होती है ऊसर। ऊसर यानी कि जिसमें कुछ फसल नहीं होती है, अनुपजाऊ या कम फसल होती है, उसको कहते हैं ऊसर। अगला जो शब्द है वो है उपर्युक्त। उपर्युक्त का अर्थ क्या होता है? उपर्युक्त ऊपर लिखा हुआ, इसका विलोम क्या होगा? अधोलिखित। अधोलिखित किसे कहते हैं? नीचे लिखा हुआ। जैसे हम प्रश्न पत्र हल करते हैं तो उसमें लिखा होता है अधोलिखित गद्यांश, इस तरह तो नीचे लिखा गद्यांश। और जैसे कुछ विकल्प दे रखे होते हैं उसमें नीचे लिखा रखा होता है कि उपर्युक्त विकल्पों में कौन सा सही है। उपर्युक्त अर्थात ऊपर लिखे हुए विकल्पों में। तो उपर्युक्त का विलोम क्या हो जाएगा? अधोलिखित। अगला शब्द देखते हैं, अगला शब्द है उदात्त। उदात्त का विलोम क्या हो जाएगा? अनुदात। उदात अर्थात महान, अनुदात जो महान नहीं है। उदार, उदार का क्या हो जाएगा? कृपण। कृपण किसे कहते हैं? कंजूस को। कृपण का अर्थ क्या होता है? कंजूस। उदार जिसमें उदारता हो, जो कंजूस ना हो। उदार अर्थात दानी भी हो सकता है इसका। कंजूस का विलोम क्या है? दानी या फिर दाता। तीनों ही सही माने जाएंगे। कृपण के उदार भी हो सकता है, दानी भी हो सकता है और दाता भी हो सकता है। ये तीनों ही क्या माने जाएंगे? सही माने जाएंगे। देखिए उदीची, अगला शब्द है उदीची। उदीची का क्या हो जाएगा विलोम? अवाची। उदीची किसे कहते हैं? उत्तरी या उत्तर दिशा को क्या कहते हैं? उदीची। और अवाची दक्षिण के लिए कहते हैं, या दक्षिणी दिशा उसे क्या कहेंगे? अवाची। तो उदीची, उदीची क्या होता है? उत्तर। उत्तर दिशा का एक नाम उदीची है। और अवाची किसे कहते हैं? दक्षिण। देखिए यहाँ बाकी जो दिशाएं उनके नाम भी जान लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको सारी दिशाओं के नाम लिखवा देती हूँ। देखिए इसे क्या कहते हैं? पूर्व कहते हैं। ये क्या है? पूर्व। और ये क्या है? पश्चिम। ये क्या है? उत्तर। और ये दक्षिण। अब देखिए इनके बीच में जो दिशाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं? इनका तो हमें पता ही है, पूर्व पश्चिम। पूर्व का विलोम पश्चिम हो जाएगा, उत्तर का दक्षिण हो जाएगा। लेकिन इन जो उत्तर पूर्व के कभी कभी प्रश्न आता है कि उत्तर और पूर्व के बीच की दिशाएं जो होती हैं इनको क्या कहते हैं? तो देखिए उत्तर पूर्व के जो बीच की दिशा है इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम ईशान। क्या कहेंगे इसे हम? ईशान कहेंगे। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ईशान। अगली जो दिशा है क्या है? पूर्व और दक्षिण। ये दक्षिण है, ये पूर्व है। तो पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच की जो दिशा है उसको क्या कहेंगे हम? इसको कहते हैं हम आग्नेय। क्या कहते हैं इसको?
आग्नेय कहते हैं। अब आगे देखिए दूसरा जो है शब्द है वो है पश्चिम और दक्षिण दिशा के बीच की जो दिशा है उसको हम किस शब्द से इंगित करेंगे। तो देखिए दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो दिशा है, कौन सी दिशा, ये दक्षिण है और ये पश्चिम, इसके बीच की दिशा को क्या कहेंगे हम, इसको हम करेंगे नैऋत्य कहेंगे, नैऋत्य कहेंगे, नैऋत्य नहीं, नैऋत्य, क्या कहेंगे इसको, नैऋत्य। तो उत्तर पूर्व के बीच की दिशा ईशान, पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा आग्नेय, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा है नैऋत्य। अब क्या बचा, पश्चिम और उत्तर, पश्चिम और उत्तर के बीच की जो दिशा है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं वायव्य। क्या कहते हैं, वायव्य, ये क्या है, वायव्य। इसी तरह से देखिए हमने सारी दिशाओं को जान लिया है, उत्तर पूर्व के बीच की दिशा ईशान, पूर्व दक्षिण के बीच की दिशा आग्नेय, दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा नैऋत्य और पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा वायव्य। अगला शब्द हम देखेंगे, देखिए दो दिशाएं जो हैं उत्तर, दो शब्द और हम यहाँ देख लेते हैं दिशाओं से संबंधित। जैसे शब्द है उत्तर, तो उत्तर का एक नाम क्या होता है, उदीची, उत्तर को हम उदीची भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उदीची। उत्तर का जो संस्कृत नाम है वो क्या है, उदीची है। इसी तरह से दक्षिण, दक्षिण को हम एक नाम से और संबोधित करते हैं। तो उत्तर का नाम उदीची और दक्षिण का नाम क्या होता है, अवाची। क्या कहते हैं इसे, अवाची कहते हैं। इसी तरह से अभी हमने देखा था पूर्व दिशा को क्या कहते हैं, पूर्व दिशा को क्या कहते हैं, प्राची कहते हैं। इसी तरह से पश्चिम दिशा को क्या कहते हैं, पश्चिम दिशा को क्या कहते हैं, प्रतीची कहते हैं। तो ये सारी दिशाओं के नाम आप लिख लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। मैंने आपको सारी दिशाओं के नाम लिखवा दिए हैं। अगला शब्द हम देखेंगे, अगला जो शब्द है अगला शब्द है उपत्यका। देखिए उपत्यका किसे कहते हैं, उपत्यका कहते हैं पहाड़ के नीचे की जो समतल भूमि होती है, पर्वत के नीचे की समतल भूमि, उसे क्या कहते हैं, हम उपत्यका कहते हैं। और आदित्यका, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहते हैं, आदित्यका कहते हैं। ये शब्द भी कई बार पूछा जा चुका है, ये शब्द भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए उपत्यका पहाड़ के नीचे की समतल भूमि, आदित्यका पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। तो उपत्यका का विलोम क्या हो जाएगा, आदित्यका हो जाएगा। अगला शब्द है उद्घाटन। उद्घाटन किसी संस्था का या किसी भी विद्यालय जो भी है उसका शुभारंभ करना, क्या कहेंगे, उद्घाटन उसको। और समापन, उसका समाप्ति करना, किसी कार्यक्रम की समाप्ति करना या किसी कार्यक्रम की का प्रारंभ करना, उसको उद्घाटन। शुरुआत में हम कुछ कोई कार्यक्रम कर रहे होते हैं या फिर कोई नई संस्था खोलते हैं तो क्या करते हैं, उसका उद्घाटन करते हैं। और समापन, कार्य की समाप्ति करना, उसको क्या कहते हैं, समापन करना, उद्घाटन, आरंभ करना। देखिए अगला शब्द देखेंगे, अगला जो शब्द है उत्थान। उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा, पतन। उत्थान ऊपर उठना, पतन नीचे गिरना। अगला शब्द है निर्माण। निर्माण मतलब सृजन करना, और विनाश विध्वंस करना। अगला शब्द है इच्छा। इच्छा का क्या हो जाएगा, अनिच्छा। अगला शब्द है ऐच्छिक। अगर ऐच्छिक दे रखा है तो क्या हो जाएगा, अनैच्छिक। इसका अर्थ ही वही है, ऐच्छिक जो हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं उसको क्या है, ऐच्छिक। अनैच्छिक जो हम इच्छा से नहीं कर सकते, अनैच्छिक। ईहा, ईहा का अर्थ क्या होता है, इच्छा। तो इसका क्या हो जाएगा, अनीहा। ईहा का विलोम क्या हो जाएगा, अनीहा। ईहा किसे कहते हैं, इच्छा के लिए, अनीहा अनिच्छा के लिए। देखिए अगला शब्द हम देखेंगे, ईहा का विलोम अनीहा। ईहा मतलब इच्छा, अनीहा
इच्छा नहीं हो, हाँ, उसको क्या कहेंगे, अनिच्छा। अगला शब्द है उग्र। उग्र का क्या हो जाएगा, सौम्य। उग्र जो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता है उसको क्या कहेंगे, उग्र। तो उसका क्या हो जाएगा, सौम्य। अगला शब्द है उत्तरायण। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है तो क्या कहते हैं उसको, उत्तरायण। दक्षिणायन, सूर्य का दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हो जाना तो क्या कहेंगे, दक्षिणायन कहेंगे। तो उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन। ईप्सित, ईप्सित का क्या हो जाएगा, अनीप्सित। अब देखिए, ईप्सित मतलब इच्छित, अनीप्सित अनिच्छित, जो हमारी इच्छा से नहीं हो रहा है उसको क्या कहेंगे हम, अनीप्सित। ईप्सित जो हमारी इच्छा है उसके अनुसार अगर कुछ हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, ईप्सित कहेंगे या इच्छित कहेंगे। अगला शब्द है ईप्सा। ईप्सा कैसे कहते हैं, इच्छा। अब देखिए, ईप्सा से ही ईप्सित शब्द बना है। कैसे बना है ईप्सित शब्द, ईप्सा और इसमें क्या है, इत प्रत्यय लगा है तो क्या हो गया, ये ईप्सा में इत प्रत्यय लगा दिया तो क्या शब्द बन गया, ईप्सित बन गया। तो ईप्सा का विलोम क्या बनेगा, अनीप्सा बनेगा। अन प्लस ईप्सा। अन क्या है, इसमें उपसर्ग है, ईप्सा मूल शब्द है। अगला शब्द हम देखेंगे, अगला शब्द है इहलोक। इहलोक इसी लोक से संबंधित। इहलोक का अर्थ क्या होता है, इसी लोक से संबंधित। परलोक, परलोक से संबंधित, दूसरे लोक से संबंधित। अगला शब्द देखेंगे, अगला शब्द है ऐहिक। ऐहिक का भी अर्थ यही है, इसी लोक से संबंधित। और पारलौकिक, परलोक से संबंधित, पारलौकिक। ऐहिक इसी लोक से संबंधित। आह्वान, आह्वान कहते हैं किसी को का आह्वान करना, ये किसी को बुलाना, उसको कहेंगे आह्वान। विसर्जन, किसी को विसर्जित कर देना। जैसे गणेश चतुर्थी पे गणेश जी का आह्वान किया जाता है, बुलाया जाता है, उनको अपने घर में स्थापना करते हैं और अंत में क्या कर देते हैं, उनका विसर्जन कर देते हैं। देखिए, अगला शब्द है आह्लाद। आह्लाद अर्थात प्रसन्नता। आह्लाद का अर्थ क्या होता है, प्रसन्नता, खुशी। तो इसका क्या हो जाएगा विलोम, विषाद। विषाद का अर्थ क्या होता है, दुख। अगला शब्द देखेंगे, अगला शब्द है आसक्त। आसक्त जिसकी किसी में आसक्ति हो उसे क्या कहेंगे, आसक्त कहेंगे। इसका विलोम क्या हो जाएगा, अनासक्त। अब देखिए, संत लोग क्या होते हैं, क्या संत लोगों की आसक्ति होती है, किसी चीज़ में नहीं होती है। ना उनका कोई परिवार होता है, ना माता पिता से कोई संबंध होता है, ना समाज से संबंध होता है। उनका किससे संबंध होता है, सिर्फ ईश्वर से संबंध होता है। तो इसीलिए उनको क्या कहते हैं, हम अनासक्त कहते हैं। जिसमें आसक्ति ना हो उनको क्या कहेंगे, अनासक्त। जिसमें आसक्ति उनको आसक्त। तो आसक्त का विलोम अनासक्त। अगला शब्द है कारण। कारण का विलोम आकारण। जिसका कोई कारण ना हो उसको अकारण। कल्पना, जो काल्पनिक हो उसको क्या कहेंगे, कल्पना। यथार्थ, जो वास्तव में हो, वास्तविक स्थिति को क्या कहेंगे, यथार्थ। काल्पनिक को क्या कहेंगे, कल्पना। कटु, कटु अर्थात कड़वा, तो इसका क्या हो जाएगा विलोम, मधुर। मधुर अर्थात मीठा। अगला शब्द देखेंगे कड़वा। तो कड़वा का क्या हो जाएगा, मीठा। लेकिन कटु दे रखा है तब मीठा नहीं होगा। कटु का मीठा कर देंगे तो गलत हो जाएगा। कटु क्या हो जाएगा, मधुर होगा। और कड़वा का क्या होगा, मीठा होगा। क्योंकि मैंने आपको जो विलोम की पहली वाली क्लास थी उसमें मैंने आपको कुछ नियम बताए थे कि विलोम शब्दों में भाषांतर नहीं होता है। अगर शब्द तत्सम है तो उसका तद्भव भी, उसका विलोम भी कैसा बनेगा, तत्सम बनेगा। अगर शब्द तद्भव है तो विलोम भी कैसा बनेगा, तद्भव बनेगा। अगला शब्द हम देखते हैं। अगला शब्द है सदाचार। सदाचार का क्या हो जाएगा, या तो कदाचार हो जाएगा, या अनाचार हो जाएगा, या दुराचार हो जाएगा। तो सदाचार के तीनों विलोम सही माने जाएंगे। लेकिन अगर सदाचार का विलोम पूछा है, ऑप्शन में कदाचार, अनाचार और दुराचार तीनों दे रखे हैं, तब हम पहली वरीयता कदाचार को देंगे। अगर कदाचार ऑप्शन में नहीं है तब हम क्या करेंगे, तब हम दुराचार को वरीयता देंगे। दुराचार भी अगर नहीं है तब अनाचार लगाएंगे। तो सदाचार का सही विलोम क्या माना जाएगा, कदाचार। कदाचार नहीं है तब दुराचार, दुराचार भी नहीं है तब अनाचार सही करेंगे। वैसे तीनों ही इसके विलोम हैं ये। अगला शब्द देखेंगे। अगला शब्द है एकाग्र।
एकाग्र का विलोम क्या होता है? चंचल। एकाग्र जिसका मन एक चित्त रहता हो, चंचल जिसका मन एक जगह नहीं ठहरता हो। तो एकाग्र का विलोम क्या हो जाएगा? चंचल। अगला शब्द है एकल। एकल जो एक हो उसको क्या कहेंगे हम? एकल। सकल जो समग्रता लिए हो, समग्रता से किसी कार्य करना क्या कहेंगे? सकल। संपूर्ण। एकल एक से संबंधित एकल और संपूर्ण से संबंधित सकल। तो एकल का विलोम सकल हो जाएगा। ऐतिहासिक इतिहास से संबंधित क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक। अनैतिहासिक जो ऐतिहासिक नहीं है उसको अनैतिहासिक। कुत्सा का विलोम क्या हो जाएगा? प्रशंसा। प्रशंसा किसी की तारीफ करना, कुत्सा किसी की बुराई करना। देखिए आगे शब्द है कुलभूषण। कुलभूषण का क्या विलोम क्या हो जाएगा? कुलदूषण। कुलभूषण जो हमारे कुल को रोशन करता है उसको क्या कहते हैं हम? कुलभूषण। कुल का नाम करने वाला। कुलदूषण कुल को डुबोने वाला, एक तरह से क्या कहेंगे? कुलदूषण कहते हैं ना, इसने तो हमारे कुल को डुबो दिया, कुल का नाम खराब कर दिया, तो उसको क्या कहेंगे? कुलदूषण। तो कुलभूषण का विलोम कुलदूषण हो जाएगा। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है भूषण। भूषण का क्या हो जाएगा? दूषण। जो दूषित होता है उसको क्या कहते हैं? दूषण। भूषण जो हमारा मान सम्मान बढ़ाता है, हमारे परिवार का या समाज को क्या कहते हैं? उसको भूषण कहते हैं। अगला जो शब्द है वो क्या है? कृत्रिम। कृत्रिम जो मानव निर्मित है उसको क्या कहेंगे हम? कृत्रिम। प्राकृतिक किसे कहेंगे? जो प्रकृति द्वारा निर्मित है उसको क्या कहेंगे हम? प्राकृतिक या फिर अकृत्रिम। जैसे समाज में दुनिया में बहुत सारी चीज़ें कैसी कृत्रिम हैं जो मानव ने बनाई हैं, और कुछ चीज़ें क्या हैं? प्राकृतिक हैं। जैसे नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, ये सब क्या हैं? प्राकृतिक हैं। तो उनको क्या कहेंगे हम? प्राकृतिक। कृत्रिम जो भी मानव ने बनाई है, इतनी सारी मशीनें हैं, रोबोट है, आज इतने सारे फ़ोन और टेब ये सब हम यूज करते हैं, क्या ये सब कृत्रिम है। देखिए अगला शब्द हम देखेंगे कृश। कृश का अर्थ क्या होता है? दुबला पतला। कृश का अर्थ दुबला पतला होता है। और पुष्ट जो हष्ट पुष्ट हो, या फिर इसका स्थूल भी कर सकते हैं, लेकिन स्थूल का सही विलोम क्या हो जाएगा? अगर स्थूल शब्द दे रखा है, अगर शब्द दे रखा स्थूल, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? सूक्ष्म हो जाएगा। या फिर सूक्ष्म शब्द दे रखा है तब इसका स्थूल सही होगा। इसका विलोम क्या हो जाएगा? स्थूल। ऑप्शन में अगर स्थूल है तब इसका कृश नहीं होगा। कृश का अगर स्थूल भी दे रखा है और क्या दे रखा है? पुष्ट भी दे रखा है, तब हम किसे करेंगे? पुष्ट सही करेंगे। दोनों अगर दे रखे हैं तो पुष्ट अगर ऑप्शन में नहीं है तब हम स्थूल करेंगे। इसी तरह से सूक्ष्म का अगर स्थूल दे रखा है और पुष्ट भी दे रखा है तो हम पुष्ट नहीं करेंगे। सूक्ष्म का क्या सही होगा? स्थूल सही होगा। अगला शब्द देखेंगे। अगला शब्द है स्थूल। देखिए ये शब्द यहाँ पे है। स्थूल का क्या हो जाएगा? सूक्ष्म। अगला शब्द है क्रम। क्रम क्या हो जाएगा? व्यतिक्रम या अक्रम। क्रम जो क्रम में लगा है क्रम से, और व्यतिक्रम जो क्रम में नहीं है, जिसका कोई क्रम ना हो उसको क्या कहेंगे? व्यतिक्रम या अक्रम, जिससे कोई क्रम नहीं है। अगला शब्द देखेंगे क्षुद्र। क्षुद्र होता है छोटा। महान बड़ा। महान भी किसे कहते हैं? जो बड़ा होता है, या इसको क्या कह सकते हैं? विराट। अब देखिए महान में क्या लगा है? हलंत लगा है, और इसमें भी क्या लगा? हलंत। तो ये दोनों ही शब्द क्या है? शुद्ध। लेकिन अगर हमने विराट या महान ऐसे लिख दिया तो कैसे माने जाएंगे? ये दोनों ही शब्द अशुद्ध माने जाएंगे। तो विराट जो है कैसा शुद्ध होता है? इस तरह से इसमें ट जो है आधा बनता है, और महान में भी ना क्या होता है? हलंत होता है महान, और ट में विराट में भी ट हलंत होता है। तो ये दोनों शब्द शुद्ध माने जाएंगे, और ये दोनों शब्द क्या माने जाएंगे? ये वाले दोनों शब्द क्या माने जाएंगे? अशुद्ध माने जाएंगे। ये शुद्ध अशुद्ध में आने वाला शब्द है, इसलिए मैंने ये यहाँ पे बता दिया है। देखिए अगला जो शब्द है वो है खंडन। खंडन खंडन का अर्थ होता है किसी का समर्थन करना। खंडन का अर्थ क्या होता है? खंडन। खंडन का अर्थ क्या होता है? खंडन का अर्थ होता है विरोध करना। क्या होता है खंडन का अर्थ? विरोध करना। और मंडन। मंडन का अर्थ क्या होता है? समर्थन करना। मंडन का अर्थ क्या होता है? समर्थन।
कहते हैं ना, हमें तुम्हारी बात का खंडन करते हैं। अगला शब्द है खगोल। खगोल किसे कहते हैं? खगोल का जो विलोम होता है क्या होता है? भूगोल। भूगोल क्या का अर्थ क्या होता है? भूमि से संबंधित या पृथ्वी से संबंधित। इसमें भू का अर्थ क्या है? पृथ्वी। तो जो पृथ्वी से संबंधित होता है उसको क्या कहते हैं? भूगोल। जो खगोल यानी जो आकाश से संबंधित होता है, आकाशमंडल से संबंधित होता है, उसको क्या कहते हैं? खगोल कहते हैं। तो खगोल आकाश संबंधित और भूगोल पृथ्वी से संबंधित। अगला शब्द है खरा। खरा का विलोम क्या हो जाएगा? खोटा। खरा का अर्थ क्या होता है? शुद्ध। खरा का अर्थ क्या होता है? शुद्ध। और खोटा जो अशुद्ध हो, शुद्ध ना हो, खोटा क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अशुद्ध। लेकिन अगर शुद्ध दे रखा है तो उसका विलोम क्या करेंगे? अशुद्ध। अगर खरा दे रखा है तब खोटा करेंगे। अगला शब्द देखेंगे। अगला शब्द है खाद्य। खाद्य अर्थात जो खाने योग्य हो उसको क्या कहेंगे हम? खाद्य। और जो खाने योग्य ना हो उसको क्या कहेंगे? अखाद्य। तो खाद्य का विलोम अखाद्य। अगला शब्द है खल। खल का क्या हो जाएगा? सज्जन। खल जो बुरा होता है उसको क्या कहते हैं? खल। दुष्ट। खल का अर्थ क्या होता है? दुष्ट। और सज्जन जो अच्छा होता है उसको क्या कहते हैं? सज्जन यानी अच्छा जन। तो खल का अर्थ क्या होगा यहाँ पे? दुष्ट। सज्जन का तो यहाँ पे खल का जो होता है, अगर यहाँ पे खल दे रखा है तो दुष्ट भी कर सकते हैं खल का। और सॉरी, बीच में कॉल आ गई थी। आगे हम देखते हैं खल। खल किसे कहते हैं? दुष्ट के लिए कहते हैं। इसका विलोम क्या होगा? सज्जन। सज्जन का विलोम जो है वो खल भी हो सकता है और दुर्जन भी हो सकता है। क्या हो सकता है इसका? सज्जन का दुर्जन भी हो सकता है। दोनों ही सही माने जाएंगे। लेकिन दुर्जन, सज्जन, अगर सज्जन का विलोम पूछा तो दुर्जन ज़्यादा सही माना जाएगा, तब हम खल नहीं करेंगे और खल का हम सज्जन कर सकते हैं। अब देखिए अगला शब्द है गौरव। गौरव शब्द कैसे बना है? गुरु प्लस ए। गुरु में क्या है? आप प्रत्यय लगा है तो क्या बन गया? गौरव बन गया। और इसका विलोम होता है लाघव। लाघव शब्द कैसे बना है? लघु मूल शब्द है, आ क्या है इसमें? प्रत्यय है, तब लघु प्लस ए बराबर क्या बन गया? लाघव बन गया। गौरव का अर्थ क्या होता है? गौरव का अर्थ होता है जिसपे हम गौरवान्वित हो सकें, तो गौरव। और लघु प्लस ए लाघव। लाघव अर्थात छोटा, गौरव अर्थात बड़ा। देखिए अगला जो शब्द है वो क्या है? गोचर। गोचर का विलोम क्या हो जाएगा? अगोचर। इस शब्द को हम देखेंगे। गोचर। गोचर का विलोम अगोचर। गोचर किसे कहते हैं? जो इंद्रियों से पहचान में आ जाए। जैसे दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनको छू सकते हैं, तो उनको क्या कहेंगे? हम गोचर कहेंगे। लेकिन ईश्वर को क्या हम देख सकते हैं? ना ईश्वर को देख सकते हैं और ना ईश्वर को हम छू सकते हैं। तो ईश्वर क्या है? हमारे लिए अगोचर है। तो ईश्वर जो इंद्रियों से पहचान में ना आए उसको क्या कहेंगे? हम अगोचर कहेंगे। और जो इंद्रियों से पहचान में आ जाए उसको गोचर कहेंगे। अगला शब्द है गॉड। गॉड जो प्रमुख ना हो उसको क्या कहेंगे? हम गॉड। और जो प्रमुख हो, मुख्य हो, उसको क्या कहेंगे? प्रमुख कहेंगे। अगला शब्द है खरीद। खरीद अर्थात किसी चीज़ को क्रय करना, लेना, खरीदना, उसको खरीद कहते हैं। फरोख्त बेचना। फरोख्त किसे कहते हैं? बिक्री के लिए कहते हैं। खरीद, क्रय, क्रय और फरोख्त विक्रय। अगर यहाँ पे क्रय शब्द दे रखा है, उसका विलोम अगर पूछा है और विलोम में फरोख्त भी दे रखा है और विक्रय भी दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? विक्रय करेंगे। क्रय का सही विलोम क्या होगा? विक्रय। लेकिन अगर खरीद दे रखा है और इसके विलोम में विक्रय भी है और फरोख्त भी है, तब क्या सही करेंगे? फरोख्त सही करेंगे। खरीद का सही विलोम फरोख्त, क्रय का सही विलोम विक्रय। अगला शब्द क्या है? खेद। खेद किसे कहते हैं? दुख होना। और इसका विलोम क्या हो जाएगा? प्रसन्नता। जैसे
अगर प्लेटफॉर्म पे गाड़ी समय से नहीं आती है तो अनाउंसमेंट होता है कि हमें इस बात के लिए खेद है, यानी दुख है। अगला शब्द है खास। खास का विलोम क्या हो जाएगा? आम। जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है उसको क्या कहते हैं? खास। और जो महत्वपूर्ण नहीं है उसको क्या कहते हैं? आम कहते हैं। तो खास का विलोम आम। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।